Good morning, students. Today we will continue our chapter 10 with education, art and architecture, and trade. So, students, at that time, education was limited in temples and monasteries. Means education was given in temples and monasteries only. Basically, the elementary education was given. Elementary education means आपकी प्री एजुकेशन बिफोर हाई स्कूल मीन्स 1 to 8 स्टैंडर्ड आप कह सकते हो. एलिमेंट्री मीन्स बेसिक एजुकेशन जो उस टाइम दी जाती थी. बट सुपरस्टिशियस एंड नैरो माइंडेडनेस पीपल वर द ग्रेट हर्डल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. लोगों की छोटी सोच, उनका अंधविश्वास एजुकेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ी रुकावट थी. At that time, maths and science were ignored. Maths और science की नहीं बल्कि philosophy. Philosophy means principle for a behavior और reality और existence. ये होती है philosophy. Philosophy and religion were encouraged. इस टाइम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था. मैथ्स और साइंस की इतनी वैल्यू नहीं थी. And at that time, regional languages were developed very fast, like Marathi, गुजराती, ओके, बंगाली. ये बहुत डेवलप हुई बिकॉज द भक्ति सेंट प्रीच देयर टीचिंग्स इन लोकल लैंग्वेज. वाई? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी टीचिंग्स को समझ सके. तो रीजनल लैंग्वेज बहुत डेवलप हुई. संस्कृत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज. एट दैट टाइम संस्कृत जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज थी जिसका इस्तेमाल बुक्स लिखने के लिए, पढ़ाने के लिए किया जाता था. एंड पाली एंड प्राकृत वर यूज्ड फॉर राइटिंग बुक्स इन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म. ये दोनों लैंग्वेजेस भी यूज़ होती थी लेकिन जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की बुक लिखने के लिए. नेक्स्ट है आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ अ बिल्डिंग. ओके, एक भवन निर्माण कला को हम कहते हैं आर्किटेक्चर. तो बेसिकली इस टाइम में आर्ट का डेवलपमेंट हुआ इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग. उस टाइम में जो पेंटिंग्स थी कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ मोरल्स इन पैलेसेस, टेम्पल्स, केव्स. यहाँ पे पेंटिंग्स देखी जा सकती थी. एंड द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स वर डेवलप इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड. आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग मीन्स स्मॉल पेंटिंग विद इलस्ट्रेट बुक्स. छोटी छोटी पेंटिंग्स जिनके नीचे कुछ लिखा जाता था. नेक्स्ट आपके टेम्पल्स हैं. Lingiraj and Mukteshwara temple and Sun temple at Konark. These represent the example of art and architecture of North India. इन temples को देखकर पता चलता है कि उस टाइम की आर्ट जो थी वो कितनी डेवलप थी. नेक्स्ट है आपका ट्रेड. We had trade relations with East, South East, European countries and with Central Asia. इसका क्या बेनिफिट हुआ कि वी हैड अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. एक दूसरे की पॉलिटिकल, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, लैंग्वेज, उनके डेवलपमेंट, उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर और हमारी चीज़ों का उनके ऊपर. हमारी आर्ट और आर्किटेक्चर पर उनकी कंट्रीज़ का इम्पैक्ट पड़ा, हमारी एजुकेशन पर उनका इम्पैक्ट पड़ा और हमारी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ का उन लोगों पर पड़ा. एंड इट प्रूव्ड अ ग्रेट बून फॉर टर्किश, अफगान एंड मुगल्स. और इसी का बेनिफिट टर्किश, अफगान और मुगलों को मिला जो हमारे देश में ट्रेड करने के पर्पज़ से आए, जिन्होंने अटैक किया हमारे देश पर. हमारे देश के ट्रेड को देखकर वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए और यहाँ पे अटैक किया, टेम्पल्स को लूटा और यहाँ पे परमानेंटली सेटल्ड हो गए. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ओवर हेयर एंड योर चैप्टर इज़ ओवर नाउ. आई होप यू हैव अंडरस्टूड these 3 topics: education, art and architecture, and trade. After listening this video, you will read this chapter with the help of your book and find out the remaining question answers. Thank you, student. Have a nice day.